स्वागत है आपका बुकसोनिक चैनल पर, जहां किताबें नहीं, जिंदगियां बदली जाती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे जिंदगी भाग रही है पर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि जाना कहां है? जैसे हर दिन कुछ कर रहे हो बट बिना किसी साफ दिशा के? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीवन सिजरी की उस किताब की जो आपको केवल क्लैरिटी ही नहीं देगी, बल्कि आपकी प्रायोरिटीज, आपका पर्पस और आपकी इनर वॉइस भी दोबारा जगाएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ एक बुक समरी नहीं, एक जिंदगी बदल देने वाली कहानी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को झकझोर देगी, एक ऐसा सफर जो आपके भीतर के सवालों को जवाब में बदल देगा, और एक ऐसा पल जो आपको खुद से मिलवा देगा। चैप्टर 1, हम सभी टर्मिनल हैं, लेकिन प्रक्रिया को तेज मत करो। कहानी, रवि की जिंदगी एक तेज ट्रैक पर थी। रोज सुबह 6 बजे अलार्म, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स और टारगेट्स की दौड़। उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि ये सब क्यों कर रहा है। एक दिन एक सड़क हादसे में उसने किसी को मरते देखा। वो हिला नहीं, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया। उस रात उसने किताब उठाई, क्लैरिटी, और पहली लाइन थी, वी आर ऑल टर्मिनल, डोंट एक्सेलरेट द प्रोसेस। रवि के अंदर कुछ गूंजा, क्या मैं जी रहा हूं या बस चल रहा हूं? वो समझ गया कि क्लैरिटी पाने के लिए उसे रुकना पड़ेगा। अगले दिन उसने सब कुछ बंद किया, फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया, एंड बस खुद के साथ एक दिन बिताया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ दौड़ रहा था, लेकिन मंजिल नहीं देख रहा था। स्टीवन सिजरी कहते हैं, हम सबका अंत निश्चित है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर ऐसे जीते हैं जैसे अमर है। क्लैरिटी की शुरुआत तभी होती है जब हम इस सच्चाई को स्वीकारते हैं। चैप्टर 2, अपने क्यों को जानो, वरना कोई भी क्या बेकार है। कहानी, मीता एक आदर्श बेटी, बहू और मैनेजर। मीता की जिंदगी सबको संतुष्ट करने में बीत रही थी। मां की उम्मीदें, सास का सम्मान, बॉस के KPI ऑल टिक्ड। लेकिन एक दिन वो थक गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से पूछा, मैं आखिर क्यों इतना कुछ कर रही हूं? वो जवाब नहीं जानती थी। तभी एक पुरानी दोस्त ने उसे किताब दी, क्लैरिटी, और चैप्टर 2 में लिखा था, इफ यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग इट। मीता ने पहली बार अपनी जिंदगी के हर हिस्से का व्हाई पूछना शुरू किया। मैं ये नौकरी क्यों कर रही हूं? मैं दूसरों की वैलिडेशन क्यों चाहती हूं? मैं अपने आप को कहां खो रही हूं? उसने अपने दिन का एक हिस्सा सिर्फ जर्नलिंग के लिए रखा और पाया कि उसका असली वाई था क्रिएटिविटी। उसे लिखना पसंद था, मगर वो उसे दबा चुकी थी। स्टीवन सिजरी कहते हैं, जब तक आपका वाई स्पष्ट नहीं है, आपका व्हाट भ्रमित रहेगा। मीता ने धीरे धीरे लिखना शुरू किया और 1 साल में उसकी पहली चिल्ड्रंस बुक प्रकाशित हुई। चैप्टर 3, क्या तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है? कहानी, करण एक टैलेंटेड गायक जिसने बोलना छोड़ दिया। करण बचपन से गाता था। हर स्कूल फंक्शन में उसकी आवाज गूंजती थी, लेकिन कॉलेज और नौकरी की दौड़ में वो गुम हो गया। एक दिन उसने एक गाना सुना, पुराना सा, जो वो खुद गाया करता था, और वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी आवाज को खो दिया था, सिर्फ लिटरल नहीं, मेटाफोरिकल भी। क्लैरिटी का 3रा अध्याय कहता है, फाइंड योर वॉइस एंड यूज इट विद करेज। करण ने अपने टीनेज डायरीज खोली, जहां उसने कभी लिरिक्स लिखे थे। उन्हें पढ़ते हुए उसके अंदर कुछ जागा। उसने इंस्टाग्राम पर अपने गानों के छोटे रील्स डालने शुरू किए। शुरू में सिर्फ 5 व्यूज, फिर 50, और फिर एक वीडियो वायरल हुआ। अब वो एक छोटा सा YouTube चैनल चलाता है, सॉन्ग्स फ्रॉम द सोल, जहां उसकी अपनी आवाज गूंजती है। स्टीवन सिजरी कहते हैं,
हर किसी के अंदर एक आवाज होती है, अगर तुम उसे दबा दोगे तो क्लैरिटी कभी नहीं आ सकती। चैप्टर 4, फोकस इज पावर। फोकस ही असली ताकत है। कहानी, अर्जुन। एक सपना कई दिशाओं में बंटा हुआ। अर्जुन का सपना था कुछ बड़ा करना। कभी वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करता, कभी यूट्यूब चैनल शुरू करता, कभी स्टॉक मार्केट में कूदता, तो कभी कंटेंट राइटिंग सीखने लगता। हर जगह कुछ समय देता, लेकिन कोई भी चीज पूरी नहीं होती। दिन भर स्क्रीन पर बिजी, लेकिन अंदर खालीपन। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ पूरा नहीं कर रहा। वो बात दिल में लग गई। उस रात अर्जुन ने क्लैरिटी की किताब का चैप्टर 4 खोला। पहली लाइन ही उसे चौंका गई। Where there is no focus, there is no power। स्टीवन सिजरी बताते हैं कि क्लैरिटी का अगला कदम है फोकस। हमारी ऊर्जा तब बिखर जाती है जब हम हर शाइनी चीज के पीछे भागते हैं। अर्जुन का प्रयोग, उसने एक सफेद बोर्ड लिया और उस पर लिखा, मैं सिर्फ एक चीज पर फोकस करूंगा जो मेरी स्किल और पैशन दोनों को जोड़ती है। अगले 90 दिन उसी को दूंगा बिना भटके। उसने चुना कंटेंट राइटिंग क्योंकि उसे लिखना पसंद था और वहां ग्रोथ का स्कोप भी था। 90 दिन में उसका फ्रीलांसिंग करियर शुरू हो गया। अब अर्जुन बिखरा नहीं, केंद्रित था। उसका मन शांत, उसका दिमाग स्पष्ट। अध्याय की सीख, मल्टीटास्किंग धोखा है। जो सबसे जरूरी है उसी पर फोकस करो। बाकी सब नाइस टू हैव है, जरूरी नहीं। जब हम फोकस करते हैं तो क्लैरिटी खुद चलकर आती है। चैप्टर 5, सिंप्लीफाई एवरीथिंग। सब कुछ सरल करो। कहानी, सीमा लाइफ की उलझनों में उलझी एक मां। सीमा 2 बच्चों की मां थी, नौकरी भी करती थी और घर की जिम्मेदारियां भी उठाती थी। उसका दिन चाय से शुरू होता और केओस से भर जाता। हर वक्त टू डू लिस्ट उसका पीछा करती। कभी खाना बनाना, कभी मीटिंग, कभी स्कूल प्रोजेक्ट, कभी सास ससुर का ध्यान रखना। उसे लगने लगा, मेरे पास क्लैरिटी लाने का वक्त ही कहाँ है। एक दिन एक वर्कशॉप में उसे क्लैरिटी की किताब मिली। चैप्टर 5 पढ़ते ही उसे लगा, ये अध्याय तो उसकी ही कहानी कह रहा है। लाइफ बिकम्स ईजियर नॉट बाय डूइंग मोर, बट बाय डूइंग लेस ऑफ व्हाट डजंट मैटर। स्टीवन सिजरी इस अध्याय में कहते हैं कि हम क्लैरिटी की तलाश में और चीजें जोड़ते रहते हैं, जबकि असली रास्ता है कम करना। सीमा का बदलाव, उसने सबसे पहले अपनी जिंदगी का ऑडिट किया। हर चीज के सामने लिखा, जरूरी, नॉट अर्जेंट, डेलीगेटेबल। उसने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। कुछ लोगों को प्लीजिंग करना, अननेसेसरी व्हाट्सएप ग्रुप्स, बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना। अब उसका दिन आसान हो गया। बच्चों के साथ समय मिलने लगा, खुद के लिए एक पीसफुल वॉक, और सबसे जरूरी मेंटल स्पेस। अध्याय की सीख, आपकी क्लैरिटी चीजें जोड़ने से नहीं, कम करने से आएगी। हर दिन पूछो, इज दिस रियली नीडेड? जीवन को सिंपल करो, मीनिंगफुल बनाओ। चैप्टर 6, प्रोटेक्ट योर प्रायोरिटीज। अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करो। कहानी, वरुण, जो सबके लिए जीता था पर खुद के लिए मरता जा रहा था। वरुण हर किसी का काम कर देता था। दोस्त मदद मांगे, वो हाँ। ऑफिस में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट आए, हाँ। परिवार में कुछ छूट जाए, मैं कर लूंगा। लेकिन उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी, स्लीप शेड्यूल खराब हो गया और अंदर गुस्सा भरने लगा। एक दिन डॉक्टर ने कहा, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, आप बर्नआउट के एज पर है। वरुण समझ गया कि सबकी प्राथमिकताएं पूरी करते करते उसने अपनी खो दी है। उसने उस रात क्लैरिटी पढ़ी और चैप्टर 6 की ये लाइन उसके दिल में उतर गई, इफ यू डोंट प्रोटेक्ट योर प्रायोरिटीज, समवन एल्स विल असाइन देस टू यू। स्टीवन सिजरी इस अध्याय में बताते हैं कि क्लैरिटी तभी बनी रह सकती है जब हम अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करें, वरना हर कोई हमें अपने काम का हिस्सा बना लेगा। वरुण का एक बोल्ड निर्णय, उसने एक नोटबुक ली और लिखा, मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या है?
मेरे दिन का पहला हिस्सा उन्हीं को मिलेगा, बाकी काम उसके बाद। उसने अपने सुबह के 2 घंटे खुद के लिए रखे, हेल्थ, मेडिटेशन और स्किल बिल्डिंग। धीरे धीरे वरुण फिर से अपना जीवन ओन करने लगा। वो अब भी मदद करता था, लेकिन पहले खुद से शुरू करता था। अध्याय की सीख, नहीं कहना क्लैरिटी का एक रूप है। जब आप प्राथमिकताओं की रक्षा करते हो, तभी आपकी जिंदगी दिशा में चलती है। एक सच्चा हाँ तभी आता है जब आप बहुत सारे ना कहने की हिम्मत रखते हैं। चैप्टर 7, मेक रूम फॉर ग्रेटनेस, महानता के लिए जगह बनाओ। कहानी शिवानी, जो खुद को दूसरों के लिए खो चुकी थी। शिवानी एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, लेकिन उसने कभी अपने पैशन को प्राथमिकता नहीं दी। हर दिन किसी न किसी की जरूरत में बीतता, बच्चों के स्कूल, पति की कंपनी, घर का मैनेजमेंट, रिश्तेदारों के फंक्शन। वो खुद के लिए सिर्फ रात के 15 मिनट बचा पाती थी, वो भी थकी हुई। एक दिन उसने क्लैरिट पढ़ना शुरू किया। चैप्टर 7 की एक लाइन ने उसे रुला दिया, इफ यू डोंट मेक रूम फॉर ग्रेटनेस, द एवरेज विल ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस। स्टीवन सिजरी कहते हैं कि महानता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सचेत निर्णय है। हमें अपने जीवन से मीडियोक्रिटी को हटाना होता है ताकि ग्रेटनेस प्रवेश कर सके। बदलाव की शुरुआत। शिवानी ने सबसे पहले अपने स्केड्यूल का ऑडिट किया। उसने पाया कि वो दिन भर बिजी थी, पर ना प्रोडक्टिव ना फुलफिल्ड। उसने अपने दिन से 2 घंटे काटे, 1 घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से, 1 घंटा बेवजह के फोन कॉल से। अब उसके पास 2 घंटे थे आर्ट के लिए। धीरे धीरे वो दिन के दिन अपने आर्ट पीसेस इंस्टाग्राम पर डालने लगी। 1 महीना बाद उसका एक स्केच वायरल हो गया। अब वो कमीशंस लेने लगी, एग्जीबिशंस में जाने लगी। अध्याय की सीख, महानता की चिंगारी सब में है, लेकिन उसके लिए जगह हमें बनानी होती है। बेकार के कामों को हटाओ, तभी असली पहचान उभरेगी। ग्रेटनेस कोई बिग बैंग नहीं, डेली डिसीजंस का परिणाम है। चैप्टर 8, डिफाइन सक्सेस फॉर योरसेल्फ, सफलता की परिभाषा खुद तय करो। कहानी समीर, जो दूसरों की नजरों से खुद को तौलता था। समीर IIT से था, अच्छी जॉब, बढ़िया पैकेज, गाड़ी, घर, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कुछ कमी है। हर बार जब वो लिंक्डइन पर किसी दोस्त की पोस्ट देखता, उसे लगता मैं पीछे हूं। एक दिन अपने मेंटोर से उसने कहा, मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। मेंटोर ने उसे सिर्फ एक किताब दी, क्लैरिटी। चैप्टर 8 की लाइन थी, इफ यू डोंट डिफाइन सक्सेस, सोसाइटी विल डू इट फॉर यू। स्टीवन सिजरी यहां बताते हैं कि क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने सफलता के मापदंड खुद बनाते हैं, वरना सोशल मीडिया, समाज और बाहरी दुनिया आपको अपने हिसाब से मोल्ड कर देती है। समीर की क्लैरिटी जर्नी। उसने एक शाम खुद से पूछा, मैं असल में किसे सफल मानता हूं? मेरे लिए फुलफिलमेंट क्या है? अगर पैसा और शोहरत हट जाए तो मैं किस चीज में खुशी ढूंढता हूं? उसे जवाब मिला, टीचिंग। उसे ज्ञान बांटना पसंद था। समीर ने वीकेंड्स में ऑनलाइन मेंटरशिप शुरू किया। धीरे धीरे वो उसमें सफल हुआ। आज वो फुल टाइम करियर कोच है और कहता है, अब मैं खुद को जीता हूं, किसी और की एक्सपेक्टेशंस को नहीं। अध्याय की सीख, सफलता की परिभाषा बोरोड नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो वही असली मानक है। जब आप डिफाइन करते हो तभी आप अलाइन करते हो। चैप्टर 9, क्लैरिटी इज अ चॉइस, स्पष्टता एक चुनाव है। कहानी आदित्य, जो इंतजार करता रहा कि क्लैरिटी अपने आप आएगी। आदित्य कहता था, मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, फिर सब ठीक कर लूंगा। वो रोज नई चीजों का इंतजार करता, सही समय, सही लोग, सही मौके। लेकिन एक दिन उसकी एक दोस्त ने कहा, क्लैरिटी आती नहीं, लाई जाती है। उसने आदित्य को किताब दी, क्लैरिटी। चैप्टर 9 की लाइन थी, क्लैरिटी इज नॉट अ गिफ्ट यू रिसीव, इट इज अ चॉइस यू मेक। स्टीवन सिजरी इस अंतिम अध्याय में हमें याद दिलाते हैं
कि क्लैरिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक संकल्प है। आदित्य का टर्निंग पॉइंट। उसने डिसीजन लिया, हर दिन 15 मिनट जर्नल करेगा, हर हफ्ते अपने गोल्स और वैल्यूज पर रिफ्लेक्शन करेगा, हर महीने एक दिन खुद के लिए सोलो रिट्रीट रखेगा। धीरे धीरे उसका सोचने का तरीका बदल गया। वो अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो गया। उसने कहा, क्लैरिटी कोई चमकदार जवाब नहीं, बल्कि शांत सवालों का फल है। अंतिम सीख, क्लैरिटी अचानक नहीं आती, उसे निर्णय से लाना होता है। ये डेली अभ्यास से बनती है। सबसे जरूरी, क्लैरिटी एक लक्ष्य नहीं, एक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी, ये सोच, ये क्लैरिटी आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गई हो, तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी की दिशा थोड़ा और साफ हुई? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, कौन सी बात या अध्याय ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया, और क्या आप भी अब क्लैरिटी के रास्ते पर चलने को तैयार हैं? वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी ज्यादा ऐसी जिंदगियां बदलने वाली कहानियां लाएं। इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या परिवार के उस सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस वक्त कंफ्यूजन, स्ट्रेस या उलझनों में है। हो सकता है उसे भी क्लैरिटी की ये रोशनी कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल बुकसोनिक पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं किताबों की वो कहानियां जो आपके अंदर की कहानी बदल सकती है। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़िए, किताबों से सीखिए और जिंदगी को साफ दिशा दीजिए। जय हिंद और धन्यवाद।